Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे मैंगो को आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए मैंगो मैंजीफेरा इंडिका जिसका क्रोमोसोम नंबर होता है 40 और जो एनाकार्डेसी फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है, एनाकार्डेसी फैमिली को बिलोंग करता है और नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया है, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया है, किंग ऑफ फ्रूट इसे कहा जाता है, किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट इसे कहा जाता है और प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया जो है मैंगो को कहा जाता है। देखिए मैंगो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है इंडिया की और इंडिया जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है मैंगो का। देखिए अगर बात करें एरिया की तो टोटल फ्रूट क्रॉप में सबसे ज्यादा एरिया जो है मैंगो ऑक्यूपाइड करता है। नेक्स्ट जो है बनाना है। अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो बनाना पहले नंबर पे है और देन है मैंगो। तो देखिए मैंगो जो है इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है इंडिया की। देखिए मैंगो अगर फ्रूट की बात की जाए तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फ्रूट है और एवरग्रीन प्लांट है। मैंगो जो है एवरग्रीन प्लांट जो थ्रू आउट द एयर जो है ग्रीन रहते हैं, जो अपनी लीव्स को जो है शेड नहीं करते हैं। अगर इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाए तो पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस इसमें होता है और ये एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है और इसमें जो मीडियम होता है, जो पॉलिनेटर होता है वो होता है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई इसमें पॉलिनेटर होता है। और इसके फ्रूट टाइप की बात की जाए तो जो है ड्रुप, ड्रुप इसका फ्रूट टाइप है और एडिबल पोर्शन होता है मीजोकार्प। मीजोकार्प जो है मैंगो का एडिबल पोर्शन है। देखिए मैंगो जो होता है रिच इन विटामिन ए होता है। विटामिन ए में काफी जो है रिच अमाउंट जो होता है विटामिन ए का मैंगो में, जो विटामिन ए है वो हमारे विजन के लिए नेसेसरी होता है। तो सबसे ज्यादा रिच विटामिन ए होता है मैंगो में। उसके बाद होता है पपाया में, ठीक है। तो इन दो क्रॉप्स में जो है विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है। देखिए अब बात करते हैं ये मैंगो की वेराइटीज की। देखिए जो मैंगो है उसमें दो टाइप की वेराइटीज होती हैं। जैसे साउथ इंडिया में जो ग्रो की जाती हैं वो होती है पॉलीएम्ब्रियोनिक। अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो उसमें होती है मोनोएम्ब्रियोनिक, ठीक है। देखिए साउथ इंडिया में जो वेराइटीज है पॉलीएम्ब्रियोनिक का मतलब होता है कि एक सीड से जो है बहुत सारे प्लांट जो है इमर्ज होते हैं और उनको फिर जो है प्लांट किया जाता है फील्ड में। लेकिन अगर मोनोएम्ब्रियोनिक की बात की जाए तो मोनोएम्ब्रियोनिक में जो है एक सीड से, मतलब एक जो स्टोन होता है मैंगो का, उससे जो है एक ही प्लांट ग्रो किया जाता है, ठीक है। एक ही प्लांट जो है इमर्ज होता है उस सीड से, तो इसलिए उन्हें कहा जाता है मोनोएम्ब्रियोनिक। तो इस तरह से जो है मैंगो जो है पॉलीएम्ब्रियोनिक और मोनोएम्ब्रियोनिक होता है। साउथ में जो है पॉलीएम्ब्रियोनिक होता है और नॉर्थ में जो है मोनोएम्ब्रियोनिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे इसका एरिया एंड प्रोडक्शन। देखिए एरिया एंड प्रोडक्शन में बात करें तो जो एरिया है इंडिया में वो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है और उसके बाद यूपी में और फिर कर्नाटक में, ठीक है। अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रोडक्शन जो है यूपी में सबसे हाई है। देखिए यहाँ पे जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कई बुक्स में जो है पुराना डेटा के अकॉर्डिंग आपको अभी भी जो है आंध्र प्रदेश मिलेगा। आंध्र प्रदेश जो है प्रोडक्शन में आपको मिलेगा कि सबसे हाई प्रोडक्शन करता है, लेकिन नहीं, ये अपडेटेड डेटा है 2016-17 का जो है ये अपडेटेड डेटा है। उसके अकॉर्डिंग जो है यूपी जो है ओवरकम कर चुका है आंध्र प्रदेश को इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यूपी का जो प्रोडक्शन है सबसे हाई है और फिर है आंध्र प्रदेश का, उसके बाद है कर्नाटक का। अगर बात करें प्रोडक्टिविटी की तो प्रोडक्टिविटी भी यूपी की सबसे हाई है। अगर उसके बाद देखें तो यूपी के बाद पंजाब की है और पंजाब के बाद राजस्थान की है। तो ये इनकी जो है प्रोडक्टिविटी इस तरह से जो है मैंगो की यूपी में सबसे ज्यादा है, फिर पंजाब में। देखिए मैंगो जो है वो बहुत ही हाई फ्रेश मैंगो की जो है इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है। देखिए जो ये किया जाता है यूएई में जो है ये एक्सपोर्ट किया जाता है पहले नंबर पे, फिर किया जाता है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, एंड उसके बाद किया जाता है सऊदी अरब में। तो इन तीन कंट्रीज में जो है मैंगो को बहुत ही ह्यूज अमाउंट में जो है एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से फ्रेश मैंगो को। तो जो इंडिया है इन कंट्रीज में जो है मैंगो को एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर पिछले जो है एएफओ के एग्जाम देखे जाए तो उसमें जो है डेटा के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है काफी क्वेश्चन जो है डेटा के रिगार्डिंग पूछे गए थे, तो ये डेटा आप ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्लाइमेट की। देखिए जो मैंगो है वो एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, ठीक है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है तो ये जो है टेम्परेचर जो है अप टू
40 डिग्री या 48 डिग्री तक जो है टेम्परेचर ये टॉलरेट कर लेता है, ठीक है। 48 डिग्री तक, अप टू 48 डिग्री जो टेम्परेचर होता है मैंगो का प्लांट उसे टॉलरेट कर लेता है। लेकिन अगर आइडियल टेम्परेचर की बात की जाए तो 20 टू 27 डिग्री सेल्सियस जो है इसके लिए आइडियल टेम्परेचर होता है। देखिए, एक आपको रेंज इसलिए बताई जाती है कि जो है कई बार जो है आपको सिर्फ एक टेम्परेचर दे दिया जाता है, वहां पे ना आइडियल लिखा होता है ना वहां पे ऑप्टिमम लिखा होता है, तो आप जो है कोई आंसर को जो है ऑप्ट कर सके राइट से, इसलिए आपको रेंज पता होनी चाहिए कि जैसे मैंगो है जो अप टू 40 टू 48 जो है डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर को बेयर कर लेता है, लेकिन उसमें कुछ जो है कंडीशंस होती हैं, जो है मैंगो वेल परफॉर्म नहीं कर पाता है, या कोई भी क्लाइमेटिक जो प्रॉब्लम जो होती हैं वो अगर होती हैं, तो इसलिए जो है आइडियल टेम्परेचर जो मैंगो का होता है वो होता है 24 टू 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये जो क्वेश्चन है पिछले साल जो IBPS का RRB का जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है उसमें इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर इसके 13 टू 19 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है, 13 टू 19 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वो बहुत ही फेवरेबल होता है बर्ड डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है। बर्ड डिफरेंशिएशन के लिए बहुत ही सही होता है 13 टू 19 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर इसके एल्टीट्यूड की बात करें तो अप टू 1100 मीटर जो है फ्रॉम मेन सी लेवल जो है मैंगो को ग्रो किया जा सकता है, अप टू 1100 मीटर, ठीक है। रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल जो है 25 टू 250 सेंटीमीटर का जो है रेनफॉल जो है मैंगो के लिए इनफ होता है, ठीक है। और जो है जो हाई टेम्परेचर होता है ड्यूरिंग द मेच्योरिटी रहे अगर, ठीक है, फ्रूट मेच्योरिटी के टाइम पे जो है अगर हाई टेम्परेचर है ड्यूरिंग द फ्रूट मेच्योरिटी, तो जो है बेटर क्वालिटी फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस करता है इन टर्म्स ऑफ फ्रूट क्वालिटी जो है, अगर हाई टेम्परेचर उस टाइम पे होता है। तो इस तरह से ये था इसकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसके सॉइल रिक्वायरमेंट्स की, देखिए जो मैंगो होता है वो स्लाइटली जो है एसिडिक सॉइल को प्रेफर करता है, और 5.5 टू 7.5 की रेंज जो है pH की उसके लिए फेवरेबल होती है। बियॉन्ड 7.5 जो है मैंगो जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, जो मैंगो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो बिलो 7.5 जो है इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं और फेवरेबल होता है pH 5.5 टू 7.5, ठीक है। जो वेल ड्रेन सॉइल होती हैं वो ही सुटेबल होती हैं मैंगो के लिए, जैसे एलुवियल सॉइल हो गई, लेट्रिटिक सॉइल हो गई, ये सुटेबल होती है मैंगो के लिए। बट जो हैवी सॉइल्स होती हैं या बोले ब्लैक कॉटन सॉइल जो है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर मैंगो ड्यू टू पुअर ड्रेनेज क्वालिटी, ठीक है। पुअर ड्रेनेज के कारण जो है ये सॉइल्स जो होती है मैंगो के लिए फेवरेबल नहीं होती हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल तो शुड बी अवॉइडेड फॉर मैंगो कल्टिवेशन, ठीक है। ऑल्सो इट कैन नॉट टॉलरेट सैलिनिटी, ठीक है, ये जो है सैलिनिटी को भी जो है टॉलरेट नहीं कर सकता है मैंगो। तो इस तरह से जो है मैंगो को जो है स्पेसिफिकली जो है वेल ड्रेन सॉइल की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ये थी मैंगो की सॉइल रिक्वायरमेंट्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए बात करते हैं प्लांटिंग टाइम की। देखिए जो प्लांटिंग टाइम होता है जून टू सितंबर का जो है बेस्ट टाइम होता है मैंगो के प्लांटिंग के लिए। देखिए इस टाइम पे जो है एडिक्वेट मॉइस्चर जो है सॉइल में अवेलेबल होता है और जो प्लांट होता है वो इजीली खुद को सॉइल में स्टैब्लिश कर लेता है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर मैंगो प्लांटिंग। तो ये था मैंगो का प्लांटिंग टाइम। देखिए नेक्स्ट है स्पेसिंग। देखिए स्पेसिंग की बात करें, अगर कॉमन स्पेसिंग की मैं बात करूं तो 10 मीटर इंटू 10 मीटर या 5 मीटर इंटू 5 मीटर या 12 मीटर इंटू 12 मीटर समटाइम, ठीक है। ये जो है रीजन टू रीजन और अकॉर्डिंग टू वैरायटी जो है इनमें स्पेसिंग में जो है वेरिएशंस जो है आ जाते हैं। तो कॉमन स्पेसिंग जो है 10 मीटर, 5 मीटर और 12 मीटर जो है अडेप्ट की जाती है मैंगो में, ठीक है। अगर मैं बात करूं HTP की, तो ये जो HTP में जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग में जो है 2 मीटर 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर की स्पेसिंग जो है अडेप्ट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आम्रपाली का एग्जाम्पल दूं तो आम्रपाली विद स्पेसिंग 2.5 मीटर इंटू 2.5 जो है 1600 प्लांट्स जो है पर हेक्टेयर जो इसमें प्लांट किए जाते हैं इन ट्राइंगुलर सिस्टम। आम्रपाली जो है मैंगो की ड्वार्फ वैरायटी है और इसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए जो है यूज किया जाता है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। तो ये थी मैंगो की स्पेसिंग। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट की। देखिए वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है न्यूली प्लांटेड ग्राफ्ट के लिए, ग्राफ्ट जो होता है वेजिटेटिव मेथड जिस जो मैंगो के लिए जो अडॉप्ट किया जाता है वेजिटेटिव मेथड सीडलिंग में, उस वो जो ग्राफ्ट होती है उनके लिए जो है 30 लीटर पर वीक की जो है वाटर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये थी मैंगो की ग्राफ्ट्स के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट है।
नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपोगेशन की। देखिए प्रोपोगेशन जो होता है दो तरह से, एक तो है सीड थ्रू सीड होता है और एक होता है वेजिटेटिव मेथड। ठीक है, देखिए जो सीड है कमर्शियल लेवल पे जो है सीड से प्रोपोगेशन को अडॉप्ट नहीं किया जाता है। देखिए क्यों नहीं किया जाता है, देखिए सबसे पहले जो है सीड की वाइबिलिटी। देखिए जो सीड की वाइबिलिटी होती है विद इन द मंथ या फिर आफ्टर 1 मंथ जो है सीड अपनी वाइबिलिटी को लूज कर जाता है। ठीक है, सेकंड जो होता है, जो प्लांट्स जो है सीड से ग्रो होते हैं वो लेट बेयरिंग होते हैं, मतलब उनमें जो बेयरिंग होती है बहुत लेट ही स्टार्ट होती है कंपैरिजन टू वेजिटेटिव मेथड से जो प्लांट ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, थर्ड जो बात होती है वो ये कि जो प्लांट होता है वो ट्रू टू टाइप नहीं होता है। ट्रू टू टाइप नहीं होता मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट अगर सीड से ग्रो किया है तो उसमें जो है इट इज नॉट श्योर कि उसमें जो है मदर प्लांट के कैरेक्टर जो है वो एज इट इज जो है मदर प्लांट हो, और जो कैरेक्टर हम चाहते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर जो मदर प्लांट के हम चाहते हैं हमारी प्रोजेनी में आए, वो जो है उनकी पॉसिबिलिटी जो है नहीं होती है। उनके डेवलप होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि जो मैंगो है वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो उसमें जो है वेरिएशन जो है वो आ जाते हैं। इसलिए जो है वेजिटेटिव मेथड को प्रेफर किया जाता है ओवर सीड प्रोपगेशन। ठीक है, तो सीड को ऑल्दो यूज किया जाता है सीडलिंग प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ग्राफ्टिंग के लिए जो है सीडलिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो है सीड से जो है सीडलिंग्स को प्रिपेयर किया जाता है फॉर ग्राफ्टिंग मेथड। ग्राफ्टिंग which is an vegetative method of propagation। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट वेजिटेटिव मेथड की। देखिए जो वेजिटेटिव मेथड होता है उसमें एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग को, एनाकिंग ग्राफ्टिंग को, वीनियर ग्राफ्टिंग को और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग को जो है मैंगो में अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, ये जो ग्राफ्टिंग मेथड है ये जो वाइडली यूज होते हैं ऑल ओवर द इंडिया, रीजन टू रीजन और वेराइटी टू वेराइटी जो है ये डिफर करते हैं। तो नेक्स्ट हम जानेंगे इन वेजिटेटिव मेथड के बारे में डिटेल से। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफ्टिंग मेथड की। देखिए ग्राफ्टिंग मेथड जो कि प्रोपगेशन का, ठीक है, प्रोपगेशन का एक मेथड है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड मैंगो में अडॉप्ट किया जाता है। तो देखिए ग्राफ्टिंग का मतलब होता है, ग्राफ्ट का मतलब होता है कि टू फॉर्म यूनियन। देखिए यूनियन कैसे फॉर्म होती है, देखिए दो पोर्शंस होते हैं। देखिए एक होता है रूट स्टॉक और एक होता है साइन। देखिए रूट स्टॉक वो पोर्शन होता है जिसमें रूट्स डेवलप होती हैं और जो प्लांट को जो है सॉइल में स्टैब्लिश करता है, और साइन वो पोर्शन होता है जिसमें शूट डेवलप होती है। तो इन दोनों ही पोर्शन को जो है अटैच किया जाता है। देखिए साइन को अटैच किया जाता है रूट स्टॉक में और ये यूनियन फॉर्म करते हैं, और एज अ वन प्लांट एज एन इंडिविजुअल जो है ये ग्रो करते हैं आफ्टर फॉर्मिंग द यूनियन। तो इस तरह से जो है ग्राफ्टिंग में जो है दो डिफरेंट पोर्शन को जो है अटैच किया जाता है और एक होल प्लांट में ग्रो किया जाता है। देखिए बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होता है ग्राफ्टिंग मेथड का वो ये होता है कि डिजायरेबल ट्रेट्स को जो है प्रोजेनी में डेवलप किया जा सके। तो विद दिस ऑब्जेक्टिव जो है ग्राफ्टिंग मेथड को मैंगो में अडॉप्ट किया जाता है। देखिए जो फर्स्ट मेथड जो यूज होता है एपिकोटाइल और स्टोन ग्राफ्टिंग। देखिए एपिकोटाइल और स्टोन ग्राफ्टिंग का मतलब होता है ये जो मेथड है इसमें स्टोन यूज किया जाता है, मैंगो का स्टोन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इसका जो सक्सेस रेट होता है 75 to 80% इसका सक्सेस रेट होता है। और अगर इसको पर्टिकुलर रीजन की बात की जाए तो कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र में जो है ये पर्टिकुलर मेथड जो है अडॉप्ट किया जाता है। महाराष्ट्र का कोंकण रीजन है और बहुत ही रैपिड जो है मल्टीप्लिकेशन का, प्रोपगेशन का मेथड है जो वाइडली यूज किया जाता है, एपिकोटाइल एंड स्टोन ग्राफ्टिंग। देखिए इसमें क्या किया जाता है, मैंगो के सीड को, स्टोन को कलेक्ट किया जाता है और नर्सरी में शो किया जाता है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम मतलब 2 वीक्स बाद जब स्टोन जो है जर्मिनेट हो जाता है और सीडलिंग ग्रो करने लगती है, तो सीड से जो है सीडलिंग ग्रो करने लगी तो इसमें जो है 6 to 8 सेंटीमीटर की हाइट तक जो है इसे हेडेड बैक किया जाता है, अपर पोर्शन को रिमूव कर दिया जाता है और जो प्लांट है जो सीडलिंग है उसमें जो है एक स्लैंट कट जो है लॉन्गिट्यूडनल कट दिया जाता है। तो ये जो पोर्शन होता है ये होता है हमारा रूट स्टॉक। ठीक है, फिर जो है साइन को सिलेक्ट किया जाता है, 4 to 5 मंथ ओल्ड जो है प्लांट से साइन को सिलेक्ट किया जाता है और उसमें भी जो है एक लॉन्गिट्यूडनल कट दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल कट दिया जाता है लोअर पोर्शन में, माना ये देखिए यहाँ इमेज से समझेंगे इसको। देखिए हमारा रूट स्टॉक सिलेक्ट हो गया, हमारा साइन सिलेक्ट हो गया। अब देखिए जो रूट स्टॉक होता है उसे विद दी स्टोन जो है लिफ्ट किया जाता है सॉइल से इस तरह से। ठीक है, ये रहा स्टोन के साथ जो है इसे लिफ्ट किया गया है, ये रहा लॉन्गिट्यूडनल कट जो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल कट दिया है, यहाँ पे भी जो है एक स्लैंट लॉन्गिट्यूडनल कट दिया गया है। अब इन दोनों पोर्शन को जो है टाई अप किया जाता है। देखिए यहाँ पे इसे टाई किया गया है विद द हेल्प ऑफ पॉलिथीन। ठीक है, पॉलिथीन शीट से जो है इसे कवर किया जाता है और आफ्टर 45 डेज या 1 मंथ के बाद जो है ये यूनियन फॉर्म करके जो है एक वन सीडलिंग में, वन प्लांट में जो है ये ग्रो करने लगते हैं और इसमें जो है स्प्राउट्स डेवलपमेंट होने लगती है। स्प्राउट्स को रिमूव किया जाता है और फिर इसे जो है प्लांट किया जाता है। तो इस तरह से जो है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग को जो है प्रैक्टिस की जाती है मैंगो में। इसे जो है स्टोन ग्राफ्टिंग भी इसे कहते हैं। ठीक है,
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और नेक्स्ट मेथड को जानते हैं। देखिए नेक्स्ट मेथड है इनार्किंग ग्राफ्टिंग। देखिए जो इनार्किंग ग्राफ्टिंग है इसका जो है सबसे हाई सक्सेस रेट होता है, इसका जो सक्सेस रेट है वो है 95% इसका सक्सेस रेट होता है और वाइडली यूज्ड कमर्शियल मेथड है। ठीक है, साउथ इंडिया में इसे बहुत ही वाइडली प्रैक्टिस किया जाता है इनार्किंग ग्राफ्टिंग को। देखिए इनार्किंग में क्या होता है, इनार्किंग में 1 ईयर सीडलिंग को सिलेक्ट किया जाता है। देखिए इस तरह से 1 ईयर की सीडलिंग को सिलेक्ट किया गया है और जो इनका पोर्शन होता है बैक पोर्शन, ठीक है, दोनों ही सीडलिंग्स के बैक पोर्शन को देखिए यहाँ से और यहाँ से बैक पोर्शन को रिमूव किया गया है, रूट स्टॉक से भी और साइन पोर्शन से भी। अब इन दोनों बैक पोर्शन को जो है अटैच किया जाएगा आपस में, ठीक है, और फिर जो बैक पोर्शन होता है इन्हें टाई किया जाता है, ठीक है। और आफ्टर जो कुछ टाइम बाद, सम टाइम बाद जो है ये इसमें अटैच, जो शाइन पोर्शन है ये अटैच हो जाता है रूट स्टॉक में और इस तरह से जो है ये एज अ वन सीडलिंग जो है ग्रो करता है। तो इनार्किंग में बेसिकली बैक पोर्शन को रिमूव किया जाता है, ठीक है, कोई भी कट देके या 2 mm का कट बेसिकली दिया जाता है बैक पोर्शन को और फिर इन्हें अटैच किया जाता है। तो ये था इनार्किंग ग्राफ्टिंग, ठीक है, जो सबसे वाइडली जो है साउथ इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है और विद जो इसका कमर्शियली जो है 95% इसका सक्सेस रेट होता है, ठीक है। तो ये था इनार्किंग मेथड, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है वीनियर ग्राफ्टिंग या साइड ग्राफ्टिंग जिसे कहते हैं। देखिए वीनियर ग्राफ्टिंग में जो है, वीनियर ग्राफ्टिंग में पिक से समझेंगे। देखिए बेसिकली वीनियर ग्राफ्टिंग जो होती है नॉर्थ इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है, नॉर्थ इंडिया में अडॉप्ट की जाती है। इसमें जो है साइन पोर्शन जो होता है, देखिए ये जो है साइन पोर्शन, इसमें 2 कट दिए जाते हैं, ठीक है, स्लैंट 2 कट दिए जाते हैं और जो रूट स्टॉक पोर्शन होता है उसमें एक टंग लाइक कट दिया जाता है, देखिए इस तरह से, ताकि यहाँ पे जो है इस तरह से देखिए जो साइन पोर्शन होता है जो रूट स्टॉक में इंसर्ट किया जाता है, यहाँ पे जहाँ जो टंग लाइक कट दिया है वहां पे इंसर्ट किया जाता है और फिर उसे टाई किया जाता है, फिर उसे टाई कर दिया जाता है ताकि वो एक यूनियन फॉर्म करें और फिर जो है वो जो ट्रेड्स है उसमें एज अ होल प्लांट जो है वो डेवलप हो सके और वो ट्रेड्स उस प्रोजेनी में डेवलप हो सके। इसे साइड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। देखिए साइड ग्राफ्टिंग मतलब कि जो साइड पोर्शन होता है रूट स्टॉक का उसमें उसे जो साइन को है इंसर्ट किया जाता है, तो इसलिए इसे साइड ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। तो इस तरह से था ये जो वीनियर ग्राफ्टिंग जो है मैंगो में अडॉप्ट की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट मेथड को। नेक्स्ट जो मेथड है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग का मेथड। देखिए सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग मेथड जो है वो उन सीडलिंग्स में, उन रूट स्टॉक में प्रैक्टिस किया जाता है जिनमें जो है एपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग को प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। देखिए इसमें क्या होता है 8 to 10 मंथ का जो है सीडलिंग जो है उसे सिलेक्ट किया जाता है रूट स्टॉक को बेसिकली, और उसमें जो है जो टेंडर जो है एक्टिव ग्रोथ पीरियड में जो टेंडर शूट्स होती हैं, मतलब टेंडर साइन होता है, न्यूली फ्लैश साइन होता है, उसे जो है इसमें अटैच किया जाता है, ठीक है। अटैच करने के बाद जो है वो एज अ वन प्लांट जो है वो ग्रो करता है। बेसिकली इसका एक और ऑब्जेक्टिव है कि रिजुवेनेशन के लिए, ठीक है, रिजुवेनेशन के लिए जो है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग को अडॉप्ट किया जाता है और इसका जो सुटेबल टाइम होता है, बेस्ट टाइम होता है वो होता है जुलाई अगस्त जो है इसका सुटेबल टाइम होता है। तो ये था सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैंगो की वैरायटीज की। देखिए जो मैंगो की वैरायटीज होती हैं वो डिफरेंट रीजन में, मतलब साउथ रीजन में या इनर नॉर्थ रीजन में जो है अलग अलग वैरायटीज ग्रो की जाती हैं। स्टेट वाइज भी जो है वैरायटी वेरी करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फोंसो वैरायटी की। देखिए जो अल्फोंसो है ये महाराष्ट्र में ग्रो की जाती है और महाराष्ट्र से जो लगा हुआ रीजन है, जैसे गुजरात की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें या इधर कर्नाटक की बात करें, तो यहाँ पे भी जो है अल्फोंसो को ग्रो किया जाता है। देखिए अल्फोंसो जो है, अल्फोंसो को जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र के लिए, ठीक है, महाराष्ट्र के लिए जो है जीआई टैग मिला है अल्फोंसो को। देखिए जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। देखिए जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है वो जो वैरायटी है पर्टिकुलर लोकेलिटी को रिप्रेजेंट करती है, मतलब पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए आइडेंटिफाइड है, ठीक है। यहाँ पे जो है वैरायटी का प्रोडक्शन जो है वेल फ्लरिश्ड जो है वैरायटी महाराष्ट्र में है, इसलिए जो है अल्फोंसो को जो है जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र का, ठीक है। देखिए अल्फोंसो के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये हाईली एक्सपोर्टेबल वैरायटी है, एक गुड प्रोसेसिंग वैरायटी है और जो है गुड कीपिंग क्वालिटी होती है अल्फोंसो की। बट जो ये अल्फोंसो वैरायटी होती है ये हाईली ससेप्टेबल होती है स्पॉन्जी टिश्यू के लिए। देखिए स्पॉन्जी टिश्यू जो है अल्फोंसो में बहुत ही हार्म करता है। 30% जो है अल्फोंसो को ये जो है सीवियरली हार्म पहुंचाता है स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू बेसिकली क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्टिंग जब जो हमारा फ्रूट होता है वो एक्सट्रीम हीट में एक्सपोज होता है तो उसके कारण जो है उसमें स्पॉन्जी टिश्यू जैसे जो प्रॉब्लम है वो कॉज होती है। तो जो अल्फोंसो है वो हाईली सेंसिटिव है,
स्पॉन्जी टिश्यू के लिए। नेक्स्ट जो वैरायटी है बंगल पाली वैरायटी। देखिए बंगल पाली वैरायटी को जो जीआई टैग मिला है आंध्र प्रदेश के लिए, देखिए आंध्र प्रदेश में बंगल पाली वैरायटी को जो है जीआई टैग मिला है। और ये जो है बंगल पाली वैरायटी ये गुड कीपिंग क्वालिटी वैरायटी है। देखिए क्वेश्चन जो है जरूरी नहीं है आपको ये पूछा जाए कि जो बंगल पाली वैरायटी है वो कौन से स्टेट को बिलोंग करती है। आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो बंगल पाली वैरायटी है कौन से रीजन की वैरायटी है। तो साउथ रीजन में ये ग्रो की जाती है, साउथ का जो रीजन है वहां पे इसे ग्रो किया जाता है और साउथ के किसी भी स्टेट का नाम वहां पे दिया जा सकता है। तो आप अगर आंध्र प्रदेश जो है ऑप्शन में है तो आप आंध्र प्रदेश को ऑप्ट करेंगे, लेकिन अगर साउथ का कोई स्टेट है तो आप उसको ऑप्ट करेंगे, क्योंकि जो ये वैरायटी है साउथ रीजन में ग्रो की जाती है, साउथ इंडिया में ग्रो की जाती है। एंड पर्टिकुलरली जो है अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के एरिया में जो है ये ज्यादा फेमस और वहां पे इसे ग्रो किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बॉम्बे ग्रीन की। देखिए जो बॉम्बे ग्रीन वैरायटी है, देखिए हम नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, बॉम्बे ग्रीन वैरायटी नॉर्थ की फेमस वैरायटी है, नॉर्थ रीजन में जो है ये ग्रो की जाती है और रिच इन फ्लेवर होती है, रिच इन फ्लेवर होती है। देखिए नॉर्थ रीजन जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये देखिए उत्तराखंड, पंजाब, ये वाला एरिया है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वैरायटी जो है ग्रो की जाती है नॉर्थ के रीजन में। देखिए नेक्स्ट वैरायटी है चौसा वैरायटी। देखिए जो चौसा वैरायटी है ये भी नॉर्थ की वैरायटी है, ठीक है, नॉर्थ रीजन की वैरायटी है और लेट मेच्योरिटी वैरायटी है। लेट मेच्योरिटी मतलब जुलाई अगस्त में जो मेच्योर होती है और उसी टाइम पे जो है ये मार्केट में अवेलेबल होती है मिड अगस्त तक। तो ये है चौसा वैरायटी जो कि नॉर्थ रीजन की वैरायटी है। नेक्स्ट है दशहरा वैरायटी। देखिए ये भी जो है नॉर्थ की फेमस वैरायटी है और जो दशहरा वैरायटी है ये स्वीट फॉर्म और इसकी कीपिंग क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी होती है, प्लेजेंट फ्लेवर होता है दशहरा का। तो देखिए दशहरा भी जो है नॉर्थ की फेमस वैरायटी है। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे फाजली की। देखिए जो फाजली वैरायटी है ये बिहार और वेस्ट बंगाल, देखिए आसपास के रीजन है, इन दोनों रीजन की जो है बिहार और वेस्ट बंगाल जो है पॉपुलर वैरायटी है। फाजली जो है बिहार और वेस्ट बंगाल रीजन की जो है फेमस और पॉपुलर वैरायटी है। ये लेट मेच्योरिटी वैरायटी है, ठीक है, रिच इन फ्लेवर होती है और गुड कीपिंग क्वालिटी है, गुड कीपिंग क्वालिटी होती है फाजली की और एक लेट मेच्योरिटी वैरायटी है, ठीक है। तो ये था फाजली जो वेस्ट बंगाल और बिहार में ग्रो की इसकी एडेप्टेबिलिटी है। नेक्स्ट है गुलाब खास। देखिए गुलाब खास जो है बिहार की जो है वैरायटी है और बिहार का इसे जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मिला है गुलाब खास को। और ये जो गुलाब खास वैरायटी है ये अपने रोजी फ्लेवर के लिए फेमस है, ठीक है, इसका जो फ्लेवर होता है रोज फ्लेवर होता है, इसलिए ये फेमस है, गुड कीपिंग क्वालिटी होती है इस वैरायटी की। तो ये है गुलाब खास वैरायटी और रेगुलर बेयरर होती है, ठीक है, रेगुलर बेयरर इसलिए से प्रेफर किया जाता है। रेगुलर बेयरर वैरायटीज को जो है कमर्शियल लेवल पे प्रेफर किया जाता है ताकि जो है अल्टरनेट बेयरिंग की जो प्रॉब्लम है उससे डील किया जा सके। देखिए नेक्स्ट है हिमसागर। देखिए हिमसागर वैरायटी जो है वेस्ट बंगाल की, ये जो एरिया है ये वाला एरिया यहाँ पे ग्रो की जाती है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में इसे ग्रो किया जाता है हिमसागर वैरायटी को। और ये भी रेगुलर बेयरर है, रेगुलर बेयरर वैरायटी है और गुड कीपिंग क्वालिटी जो होती है हिमसागर की होती है, फाइबरलेस वैरायटी है ये मैंगो की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं केसर की। देखिए जो केसर वैरायटी है ये जो है गुजरात रीजन, गुजरात का जो सौराष्ट्र रीजन है वहां पे ये ग्रो की जाती है और इरेगुलर बेयरर है, एक्सीलेंट शुगर क्वालिटी इसमें होती है, ठीक है, स्वीट इन टेस्ट होती है और प्रोसेसिंग पर्पस के लिए जो है यूज की जाती है केसर वैरायटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किशनभोग की। देखिए किशनभोग वैरायटी जो है, आप किशनभोग वैरायटी की बात करें तो किशनभोग वैरायटी जो है वेस्ट बंगाल के लिए, देखिए वेस्ट बंगाल के लिए है और मिड सीजन वैरायटी है, जून जुलाई के टाइम पे जो है ये मेच्योर होती है और मार्केट में अवेलेबल होती है। तो ये है वेस्ट बंगाल की किशनभोग, ठीक है। नेक्स्ट है लंगड़ा। देखिए लंगड़ा जो है वो नॉर्थ इंडिया की फेमस वैरायटी है, अपने टर्पेंटाइन फ्लेवर के लिए जो है ये जानी जाती है लंगड़ा वैरायटी। तो देखिए ये जो वैरायटी साउथ और नॉर्थ रीजन में जो है डिफरेंट रीजन में ग्रो की जाती है। देखिए नेक्स्ट जो वैरायटी है वो है मनकुराद। देखिए मनकुराद जो वैरायटी है ये एक मिड सीजन वैरायटी है, मिड सीजन मतलब कि जून जुलाई के टाइम पे जो है ये मेच्योर होती है और अवेलेबल रहती है और ये जो है गोवा, मनकुराद जो है गोवा के रीजन में जो है ग्रो की जाती है। गुड कीपिंग क्वालिटी होती है मनकुराद की, फ्रूट की गुड कीपिंग क्वालिटी जो है फ्रूट की होती है। तो ये है गोवा के रीजन में ग्रो की जाती है। नेक्स्ट है नीलम वैरायटी। देखिए नीलम जो है ये साउथ इंडिया की जो है बहुत ही फेमस वैरायटी है नीलम, और जो है
रेगुलर बेयरर है, रेगुलर बेयरर है और हैवी बेयरर है, ठीक है। नीलम वैरायटी हैवी बेयरर है और रेगुलर बेयरर है। तो ये की जाती है, हमारा जो साउथ का रीजन है वहां पे जो है नीलम वैरायटी को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे पेरी की। देखिए जो पेरी वैरायटी है ये महाराष्ट्र के कुछ रीजन में और गोवा में, दोनों ही रीजन में, देखिए महाराष्ट्र की हो गया, महाराष्ट्र से ही लगा हुआ है गोवा, तो यहाँ पे भी जो है ये ग्रो की जाती है पेरी वैरायटी। और ये जो है रेगुलर बेयरर होती है और हैवी बेयरर होती है, रेगुलर बेयरर के साथ साथ हैवी बेयरर है पेरी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन को जो है बिलोंग करती है। नेक्स्ट जो वैरायटी है तोतापुरी वैरायटी। देखिए तोतापुरी जो वैरायटी है ये साउथ इंडिया की वैरायटी है और हैवी बेयरिंग होती है, वैरायटी हैवी बेयरर होती है तोतापुरी। देखिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2017 के एएफओ में। देखिए इसके रिगार्डिंग पूछा गया था कि तोतापुरी वैरायटी जो है किस स्टेट की वैरायटी है। देखिए वहां पे स्टेट पूछे गए थे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये साउथ इंडिया की वैरायटी है, तो जरूरी नहीं है कि आपको यही पूछे कि तोतापुरी वैरायटी साउथ इंडिया में ग्रो की जाती है या नॉर्थ इंडिया में ग्रो की जाती है। देखिए वहां पे जो है ऑप्शन में सारे नॉर्थ के स्टेट दिए गए थे और एक स्टेट दिया गया था साउथ का, वो था कर्नाटक, तो उसका राइट आंसर था कर्नाटक, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ में कौन से स्टेट्स हैं और नॉर्थ में कौन से स्टेट हैं, तो इस तरह से जो है आप राइट ऑप्शन को ऑप्ट कर सकेंगे। देखिए ये थी जो वैरायटीज डिफरेंट डिफरेंट रीजन को जो बिलोंग करती हैं मैंगो की। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कुछ जो हाइब्रिड वैरायटीज हैं, ठीक है। मैंगो की कुछ हाइब्रिड वैरायटीज हैं। देखिए जैसे बात करेंगे मल्लिका की। देखिए मल्लिका जो है नीलम और दशहरा का क्रॉस है, ठीक है। नीलम और दशहरे का क्रॉस है और रेगुलर बेयरर ये वैरायटी है, रेगुलर बेयरर है और हाई टीएसएस इसमें होता है, हाई टीएसएस इसमें पाया जाता है मल्लिका में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आम्रपाली की। तो देखिए आम्रपाली जो है वो दशहरा और नीलम का क्रॉस है, ठीक है। देखिए मल्लिका है नीलम और दशहरा का, और इसका उल्टा देखिए आम्रपाली है दशहरा और नीलम का। और ये जो है ये भी रेगुलर बेयरर वैरायटी है और गुड कीपिंग क्वालिटी जो है इसका फ्रूट होता है, गुड कीपिंग क्वालिटी का इसका फ्रूट होता है, कीपिंग क्वालिटी इसकी अच्छी होती है। देखिए रत्ना की बात करें तो रत्ना जो है, देखिए इसके लास्ट में जो है NA, तो इससे याद रखिए जो N फॉर नीलम और A फॉर अल्फोंसो, तो जो रत्ना क्रॉस है नीलम एंड अल्फोंसो का क्रॉस है। देखिए यहाँ पे जो इसका लास्ट का वर्ड है N और A, इससे याद रखिए कि ये नीलम और अल्फोंसो का क्रॉस है रत्ना, ठीक है। क्रॉस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन जो है 2017 के AFO के एग्जाम में क्रॉस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्रॉस जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको इस तरह से याद रखिए। देखिए रत्ना का क्रॉस, रत्ना किसका क्रॉस है? रत्ना है नीलम और अल्फोंसो का क्रॉस, ठीक है। जो लास्ट के जो रत्ना के अल्फाबेट्स हैं उनसे याद रखिए कि नीलम और अल्फोंसो का क्रॉस है रत्ना। देखिए रत्ना जो है रेगुलर बेयरर है और फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू है, तो ये इसकी क्वालिटी है कि ये स्पॉन्जी टिश्यू से फ्री है, ठीक है, रेजिस्टेबल है उसके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु की। देखिए सिंधु जो है सीडलेस वैरायटी है, ठीक है, सीडलेस वैरायटी है और जो है ये रत्ना और अल्फोंसो का क्रॉस है, ठीक है। रत्ना और अल्फोंसो का क्रॉस है सिंधु, सीडलेस वैरायटी है। देखिए सीडलेस का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर सीड नहीं है, पर जो रेशियो होता है पल्प और सीड का, मतलब सीड जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, तो जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है ड्यू टू स्मॉल सीड, और पल्प के जो पल्प होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, इसलिए इसे कहा जाता है सीडलेस वैरायटी। तो रत्ना और अल्फोंसो का क्रॉस जो है वो है सिंधु, और ये क्या है? ये भी रेगुलर वैरायटी है, रेगुलर बेयरिंग वैरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्का पुनीत। देखिए अर्का पुनीत जो है ये जो है अल्फोंसो और बंगलपाली का क्रॉस है, और ये जो है रेगुलर बेयरर है और गुड कीपिंग क्वालिटी का जो है इसका फ्रूट होता है। तो ये थे देखिए कुछ क्रॉस, मैंगो के कुछ क्रॉस थे। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। देखिए जो मैंगो होता है वो 6th ईयर से, ठीक है, 6th ईयर से जो है वो बेयरिंग स्टार्ट कर देता है, 6th ईयर से जो है उसमें फ्रूट लगने स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर उसकी इकोनॉमिक ईल्ड की बात की जाए तो 35 ईयर तक जो है उसकी इकोनॉमिक ईल्ड होती है मैंगो की, 35 ईयर जो है इकोनॉमिक ईल्ड होती है, और 8 टन पर हेक्टेयर की जो है एवरेज ईल्ड है मैंगो की, ठीक है। 1000 to 2000 फ्रूट पर ट्री लगते हैं मैंगो में, और ये वेरी करता है वैरायटी टू वैरायटी। कुछ वैरायटीज हैं जैसे आम्रपाली हो गया, नीलम हो गया, ये बहुत ही हैवी वैरायटीज हैं, तो वहां पे जो है नंबर ऑफ फ्रूट्स जो है वो वेरी कर जाते हैं, ठीक है। पर ये एवरेज है कि 1000 to 2000 जो है पर ट्री जो है ये फ्रूट प्रोड्यूस करता है। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे स्टोरेज की। देखिए जो मैंगो होता है वो 13 डिग्री सेल्सियस पे जो है इसे स्टोर किया जा सकता है, बट इसे 5 to 16 डिग्री की रेंज में जो है स्टोर किया जाता है। ये वैरायटी टू वैरायटी डिफर करता है, ठीक है। अगर हम बात करें दशहरा की तो उसे 14 डिग्री सेल्सियस पे जो है स्टोर किया जाता है,
तो 5 से 16 डिग्री के बीच में जो है मैंगो को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, विद 85 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 85 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ जो है मैंगो को स्टोर किया जा सकता है। तो ये थी इसकी स्टोरेज, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज की। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे स्टेट वाइज जो अवेलेबिलिटी होती है मैंगो की इंडिया में वो किस तरह से होती है। देखिए बात करते हैं मैंगो की जो अवेलेबिलिटी है। देखिए मैंगो, आप इससे याद रखिए, मैंगो का स्पेलिंग होता है MANGO, ठीक है, मैंगो। तो जो उसके स्टार्टिंग के दो वर्ड हैं M और A, देखिए M फॉर मार्च और A फॉर अगस्त। तो बेसिकली जो मैंगो होता है मार्केट में मार्च से और अगस्त तक अवेलेबल होता है, ठीक है। कोई अर्ली वैरायटीज होती हैं, कोई मिड सीजन वैरायटीज होती हैं और कुछ लेट वैरायटीज होती हैं। अगर हम अर्ली वैरायटीज की बात करें तो वो मार्च से जो है मार्केट में अवेलेबल रहती है, मार्च से जुलाई तक रहेंगी। अगर लेट की बात करें तो वो जो है जून के बाद मार्केट में आती है और मिड ऑफ अगस्त तक या एंड ऑफ अगस्त तक जो है वो मार्केट में अवेलेबल रहती है। देखिए चलिए बात करते हैं कैसे हम अवेलेबिलिटी मैंगो की, देखिए डिफरेंट स्टेट में। देखिए मार्च से स्टार्ट होती है अवेलेबिलिटी, ठीक है, मार्च से स्टार्ट होती है और मार्च से स्टार्ट होती है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट अल्फाबेट है तो इससे आप A फॉर याद रख सकते हैं आंध्र प्रदेश में। और ये एक जो स्टेट है इसके अलावा कोई और स्टेट नहीं है जो A अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। तो आंध्र प्रदेश में जो है मार्च से और अगस्त तक जो है मैंगो की अवेलेबिलिटी रहती है। देखिए आंध्र प्रदेश, ये रहा आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे जो है मार्च से और अगस्त तक जो है मैंगो की अवेलेबिलिटी रहती है। उसके बाद देखिए मार्च के बाद नेक्स्ट मंथ आता है अप्रैल, ठीक है। अप्रैल से जुलाई तक रहता है महाराष्ट्र और गुजरात में। देखिए आंध्र प्रदेश से लगा हुआ स्टेट है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लगा हुआ स्टेट है गुजरात, आसपास के स्टेट हैं। यहाँ पे जो है अप्रैल से जो है मार्केट में जो है मैंगो की अवेलेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, अप्रैल टू जुलाई चलती है, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात में। आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। उसके बाद जो है अप्रैल से ही, मिड ऑफ अप्रैल से या अप्रैल से ही जो है अगस्त तक जो है तमिलनाडु में भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश से लगा स्टेट है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में भी जो है अप्रैल से अगस्त तक रहती है। देखिए हमने यहाँ पे आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करा था और मार्च के मंथ से स्टार्ट करा था, तो ऐसे याद रखिए। देखिए आंध्र प्रदेश के जो इधर के स्टेट हैं ऊपर के, महाराष्ट्र और गुजरात, वहां पे जो है अप्रैल टू जुलाई अवेलेबिलिटी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से नीचे का जो स्टेट है तमिलनाडु, यहाँ पे जो है अप्रैल टू अगस्त जो यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, ठीक है। ऊपर वाले स्टेट में अप्रैल टू जुलाई है और नीचे वाले स्टेट में जो है अप्रैल टू अगस्त है, ठीक है। दोनों ही जो स्टेट है, महाराष्ट्र जो स्टेट है आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है और इधर जो गुजरात है वो महाराष्ट्र से, और यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश से जो है तमिलनाडु लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है अप्रैल टू अगस्त रहती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश की। देखिए जो मध्य प्रदेश है महाराष्ट्र से लगा हुआ स्टेट है, यहाँ पे जो है मिड अप्रैल से, ठीक है, अप्रैल से महाराष्ट्र में आता है और मिड अप्रैल तक जो है मध्य प्रदेश में जो है मैंगो की अवेलेबिलिटी जो है स्टार्ट हो जाती है और जुलाई तक चलती है, ठीक है। जुलाई तक महाराष्ट्र में भी चलती है, ठीक है। तो ये है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए अप्रैल के बाद जो मंथ आता है मई, ठीक है। मई से जो स्टार्ट होती है कर्नाटक में, कर्नाटक और राजस्थान में, ठीक है, थोड़ा ऑपोजिट है। ये राजस्थान जो है इधर का स्टेट हो गया और ये कर्नाटक जो है साउथ का स्टेट है। तो यहाँ पे जो है मई से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मई से यहाँ पे अवेलेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, मई और जुलाई से, ठीक है। साउथ के जो स्टेट है उसमें बैक टू बैक जो है अवेलेबिलिटी मैंगो की स्टार्ट होती है। जैसे आंध्र प्रदेश से स्टार्ट किया महाराष्ट्र की तरफ, महाराष्ट्र से गया गुजरात की तरफ, फिर महाराष्ट्र के जो नीचे के स्टेट हैं तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ, फिर कर्नाटक में स्टार्ट हो गया कर्नाटक में, ठीक है, जुलाई तक चलेगा। फिर मई से अगस्त तक है जो वेस्ट बंगाल में भी, ठीक है, इधर के स्टेट में स्प्रेड हुआ। ये देखिए वेस्ट बंगाल में जो है मई टू अगस्त चला, ठीक है। उसके बाद मिड मई से, ठीक है, मिड मई से जो है वेस्ट बंगाल से ही लगा हुआ है बिहार, यहाँ पे जो है मिड मई से और अगस्त तक इसकी अवेलेबिलिटी होती है, मिड मई से अगस्त तक, ठीक है, बिहार में। फिर देखिए बिहार के बाद इधर आता है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे भी जो है मिड मई से अगस्त तक जो है अवेलेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है यूपी में। बिहार के बाद यूपी में ये नॉर्थ की तरफ जो है बढ़ रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। साउथ से अवेलेबिलिटी स्टार्ट होती है मार्च से, और फिर देखिए उत्तर प्रदेश में जो है मई से, बिहार में जो है मई से, मिड मई से, उत्तर प्रदेश में भी जो है मई से जो है अवेलेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद बात करते हैं जून अगस्त की। देखिए उत्तर प्रदेश के बाद बात करेंगे हरियाणा की। देखिए हरियाणा में
जून से स्टार्ट होती है अवेलेबिलिटी और अगस्त तक चलती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद। फिर बात करते हैं मिड जून से और अगस्त तक। देखिए मिड जून तक ये पहुंच जाता है हिमाचल प्रदेश में, तो मिड जून से और अगस्त तक जो है हिमाचल प्रदेश में इसकी अवेलेबिलिटी रहती है, ठीक है। देखिए कि पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर हम बात करें देखिए साउथ से, देखिए साउथ से ये स्टार्ट होके, साउथ के रीजन से स्टार्ट होके, जैसे आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ, फिर किया महाराष्ट्र और गुजरात को, ऊपर के जो आंध्र प्रदेश के स्टेट हैं, फिर यहाँ से तमिलनाडु, फिर यहाँ से कर्नाटक गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से वेस्ट बंगाल से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश से हरियाणा, और फिर जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है मार्च से अगस्त तक इस तरह से जो है ये सारे स्टेट में जो है कवर, जो मार्केट में जो अवेलेबिलिटी होती है मैंगो की, इस तरह से स्प्रेड होती है। साउथ टू नॉर्थ जो है ये जो करता है, फॉलो करता है अवेलेबिलिटी को। तो देखिए ये है स्टेट वाइज अवेलेबिलिटी मैंगो की। तो देखिए यहाँ पे जो मैंगो है हमारा कवर होता है पूरा, जो हमने मैंगो डिस्कस किया। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड इट एज वेल अदर क्रॉप्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वेरी सून विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन आप अच्छे से पढ़िए, मैंगो को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से जानिए कि जो मैंगो के स्पेसिफिकेशंस हैं। सो टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच।